नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केबीएस पेडागॉजी की एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आए हैं। यह क्लास केबीएस पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे पहली यूनिट के यानी अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के एक टॉपिक सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण की, जिसमें हमको देखना है रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी के बारे में, प्राथमिक और माध्यमिक सामाजिकरण संस्था की भूमिका के बारे में। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहां से आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। उसके ज्वाइन होने के फायदे ये हैं कि हम महत्वपूर्ण पीडीएफ उस पर सेंड करते रहते हैं, जिससे वह आसानी से आपको मिल जाएगी। आइए क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण। सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था को ग्रहण करता है तथा अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था को ग्रहण करता है तथा अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। किसका विकास करता है? व्यक्तित्व का विकास करता है। सामाजिकरण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। सामाजिकरण कैसी प्रक्रिया है? एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है, हमने आपको बताया ही। सामाजिकरण क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। गिलिन व गिलिन के अनुसार सामाजिकरण क्या है, इनकी भी परिभाषा को हम देख लेते हैं। गिलिन एवं गिली के अनुसार सामाजिकरण से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के क्रियाशील सदस्य के रूप में विकसित होता है। गिलिन एवं गिलिन ने क्या बताया? सामाजिकरण से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक व्यक्ति समाज के क्रियाशील सदस्य के रूप में विकसित होता है, समूह की कार्यप्रणालियों से समन्वय करता है, उसकी परंपराओं को ध्यान रखता है और सामाजिक स्थितियों में व्यवस्थापन करके अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना विकसित करता है। इसको किसने बताया? इसको बताया गिलिन व गिलिन ने। सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्राथमिक सामाजिकरण क्या है, यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन, और उसके अंतर्गत सामाजिकरण संस्था की भूमिका। प्राथमिक और माध्यमिक सामाजिकरण संस्था की भूमिका को भी हम देखेंगे। प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी प्राथमिक सामाजिकरण। प्राथमिक सामाजिकरण शैशवावस्था और बाल्यावस्था के दौरान होता है। किस दौरान होता है? प्राथमिक सामाजिकरण शैशवावस्था और बाल्यावस्था के दौरान होता है। यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां बच्चे को बचपन के वर्षों में परिवार के माध्यम से सामाजिकरण किया जाता है। किसके माध्यम से? परिवार के माध्यम से। यानी जो प्राथमिक सामाजिकरण है उसकी पहली संस्था क्या है? उसकी जो प्राथमिक संस्था है वह परिवार है। यह रेखांकित करता है कि प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्रमुख माध्यम परिवार है। प्राइमरी सोशलाइजेशन में प्राथमिक सामाजिकरण प्रक्रिया में प्रमुख माध्यम क्या है? परिवार है। प्रमुख माध्यम परिवार है। परिवार प्रमुख माध्यम है किसमें? प्राइमरी सोशियोलाइजेशन यानी प्राथमिक सामाजिकरण में। प्राइमरी एजेंसी यानी प्राथमिक सामाजिकरण की जो एजेंसी है, प्राथमिक सामाजिकरण की जो संस्था है वह परिवार है। प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था क्या है? परिवार है।
परिवार समाजीकरण का आरंभ, समाजीकरण का आरंभ कहाँ पे होता है? समाजीकरण का आरंभ होता है परिवार में। समाजीकरण का आरंभ कहाँ पे होता है? समाजीकरण का आरंभ होता है परिवार में। परिवार में समाजीकरण का आरंभ होता है। यह समाजीकरण की पहली इकाई है। परिवार क्या है? परिवार समाजीकरण की पहली इकाई है। यानी प्राथमिक समाजीकरण की एजेंसी की बात की जाएगी तो उसमें हम देखेंगे परिवार को और आस पड़ोस भी इसके अंतर्गत आएंगे। प्राथमिक समाजीकरण की एजेंसी के अंतर्गत परिवार आएंगे और आस पड़ोस आएंगे। समाजीकरण का आरंभ परिवार से होता है और यह समाजीकरण की पहली इकाई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी द्वितीयक समाजीकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? द्वितीयक समाजीकरण की हम बात करते हैं और द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी एवं संस्था को भी हम देखेंगे। द्वितीयक समाजीकरण तब होता है जब बच्चा बाल्यावस्था के चरण से गुजरता है। द्वितीयक समाजीकरण कब होता है? द्वितीयक समाजीकरण तब होता है जब बच्चा बाल्यावस्था के चरण से गुजरता है और परिपक्वता में जाता है। यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो बाद के वर्षों में पड़ोस, विद्यालय और सहकर्मी समूह जैसे माध्यम से शुरू होता है। किससे किससे शुरू होता है? विद्यालय से शुरू होता है, सहकर्मी समूह से शुरू होता है और पड़ोस से शुरू होता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत, द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत यह तब होता है जब बच्चा बाल्यावस्था के चरण से गुजरता है और परिपक्वता में जाता है। यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो बाद के वर्षों में पड़ोस, विद्यालय और सहकर्मी समूह जैसे माध्यम से शुरू होता है। परिवार से अधिक इस चरण के दौरान पड़ोस, स्कूल और दोस्तों के समूह जैसे समाजीकरण के कुछ अन्य माध्यम बच्चे के सामाजिक बनाने में भूमिका निभाते हैं। परिवार से अधिक इस चरण के दौरान कौन कौन से? स्कूल, पड़ोस, स्कूल, पड़ोस और दोस्तों के समूह जैसे समाजीकरण के कुछ अन्य माध्यम बच्चे को सामाजिक बनाने में भूमिका निभाते हैं। जब भी हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत विद्यालय आएगा, सहकर्मी समूह आएगा, दोस्त आएंगे। वह द्वितीयक समाजीकरण में अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करते हैं विद्यालय बच्चों को मूल्यों, मानदंडों और परंपराओं को प्राप्त करने में तथा बातचीत के माध्यम से सामाजिक भूमिका के बारे में अनौपचारिक संकेतों को विकसित करने में मदद करता है। विद्यालय क्या करता है? विद्यालय बच्चों के मूल्यों, मानदंडों, परंपराओं को प्राप्त करने में तथा बातचीत के माध्यम से सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेतों को विकसित करने में मदद करता है। ये विद्यालय के कार्य हैं जो द्वितीयक समाजीकरण की संस्था के अंतर्गत आता है। द्वितीयक समाजीकरण की संस्था के अंतर्गत कौन आता है? विद्यालय आते हैं, सहकर्मी समूह आता है, पड़ोस भी इसी के अंतर्गत आता है, प्राथमिक के भी अंतर्गत आता है। विद्यालय बच्चों के मूल्यों, मानदंडों, परंपराओं को प्राप्त करने में तथा बातचीत के माध्यम से सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेतों को विकसित करने में मदद करता है। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी एजेंसी, द्वितीयक संस्था की, जो कि बच्चे के समाजीकरण की द्वितीयक संस्था यानी सेकेंडरी एजेंसी कौन है? सेकेंडरी एजेंसी को हमने आपको बताया कि विद्यालय सेकेंडरी एजेंसी के अंतर्गत आएगा, विद्यालय, दोस्त भी इसके अंतर्गत आएंगे, धार्मिक संस्थाएं भी इसके अंतर्गत आएंगी। किसके अंतर्गत? द्वितीयक एजेंसी के अंतर्गत समाजीकरण की यानी सोशियोलाइजेशन के अंतर्गत
सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंसी के अंतर्गत कौन आएंगे? सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंसी के अंतर्गत विद्यालय आएंगे, दोस्तों के समूह आएंगे, धार्मिक संस्थाएं आएंगी। प्राथमिक संस्थाओं के अंतर्गत कौन आएंगे? सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था घर होता है, यानी परिवार होता है। परिवार और घर किसके अंतर्गत आएंगे? परिवार घर आएंगे प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी के अंतर्गत, जबकि विद्यालय, दोस्तों के समूह और धार्मिक संस्थाएं किसके अंतर्गत आएंगी? यह आएंगी द्वितीयक संस्था के अंतर्गत। सोशलाइजेशन सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था के अंतर्गत ये आएंगी विद्यालय, दोस्त और धार्मिक संस्थाएं। आशा है कि आज की वीडियो में जितनी बातें हमने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।